रमजान का महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी गौर व फिक्र और तरक्की का एक बहुत अहम वक्त है। यह महीना न सिर्फ रोजे रखने का है बल्कि वक्त है जब मुसलमान अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह ज्यादा इबादत, खैरत और मुराकबे का वक्त है। मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा नेका अमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। इस मुक़द्दस महीने में इबादत के बेहतर से खासा अमाल में से एक तरावी है, एक ज़ाकारान हरात की नमाज जो मुसलमानों के लिए गहरी अहमियत रखती है। तरावीह की नमाज में कुरान पाक की तिलावत की जाती है जो मुसलमानों के दिलों को सुकून और रूहानियत स्कीन फराहम करती है। तरावीह की नमाज पूरे रमजान अल मुबारक में हर रात शाह की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले अदा की जाती है। यह नमाज आमतौर पर जमात के साथ अदा की जाती है जिससे मुसलमानों के दरमियाना तहादा व भाईचारे का एहसास पैदा होता है। तरावीह मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला से गहरे ताल्लुक का वक्त है जिसमें वह आस्कीर हिम्मत, बख्शिश और रहनुमाई तलब करते हैं। यह वक्त है जब मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह के रज़ा के लिए दुआ करते हैं। नमाज के नरमी, कुरान पाक की तिलावत और इज्तिमाई माहौल एक मुनफरद रूहानी माहौल पैदा करता है जिससे सुकून, इत्मीनान और अल्लाह से कुर्बत का एहसास पैदा होता। यह वक्त है जब मुसलमान अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह मज़मून तरावीह की तारीख, अहमियत और रूहानी फवाइद पर रोशनी डालता है। तरावीह की नमाज की बदतरा और इसकी अहमियत को समझना मुसलमानों के लिए बेहद ज़रूरी है। यह तरावीह अदा करने के तरीके का जायजा लेता है, इससे वाबस्ता मतन व सकाफती तरीकों को तलाश करता है और इसकी अहमियत पर इल्मी निक़ता नज़र को उजागर करता है। मुख्तलिफ सकाफतों इसमें तरावीह की नमाज के मुख्तलिफ तरीके हैं जो वस इबादत की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। बालाखिर इस तहकीक का मकसद मुसलमानों को तरावीह बरकतों को अपनाने, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने और इबादत के इस खूबसूरत अमल की तब्दीली की ताकत का तजुर्बा करने की तरगीब देना है। तरावीह की नमाज मुसलमानों के लिए एक रूहानी सफर है जो उन्हें अल्लाह के करीब ले जाता है और उनके रूहानी जिंदगी को बाहिस्तर बनाता है। तरावीह की आबदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मिलती है। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फ़र्ज नमाज नहीं बनाया था, लेकिन आपने चंद रातों तक जमात के साथ तरावीह पढ़ी। इस अमल ने इस खास नमाज की फजीलत और अहमियत को जाहिर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके करीबी साथी खलीफा हजरत अमर बन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाज़ाबित तौर पर जमात के साथ तरावीह अदा करने का तरीक़ा कायम किया। मस्जिद में मुसलमानों को इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ते हुए देखकर हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान अल मुबारक में उन्हें नमाज में मुत्तहिद करने की खूबसूरती और फ़ायदा को महसूस किया। उन्होंने मशहूर सहाबी हजरत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु को तरावीह की नमाज किया इमामत के लिए मुकर्रर किया। इस तरह से रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई इबादत के तौर पर मुस्तहकम किया। तरावीह इस्लाम में खास तौर पर रमज़ान अल मुबारक के दौरान एक खासा अहमियत रखती है। यह रात की नमाजें हैं जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इशा की नमाज के बाद अदा की जाती हैं। यह वक्त होता है जब मुसलमान इबादत के ज़्यादा अमाल के ज़रिए अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और रूहानी तौर पर खुद को बेहतर बनाने की जस्तजू में लग जाते हैं। और तरावीह ऐसा करने का एक मुनफरद मौके फराहम करती हैं। यह नमाजें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तौर पर भी मुसलमानों को मजबूत करती हैं। तरावीह के दौरान आमतौर पर पूरे महीने में कुरान पाक की तिलावत की जाती है जिससे मुसलमानों को अल्लाह के इल्हामी कलाम में गर्क होने का मौका मिलता है। ये तिलावत रहनुमाई, इल्हाम और गौर व फिक्र का जरिया है। ये तिलावत रहनुमाई, इल्हाम और गौर व फिक्र का जरिया है जो मुसलमानों को अल्लाह की लामहदूद हुक्मत और रहमत की याद दिलाती है। मजीद बरां तरावीह मुसलमानों के अपने ईमान के लिए लगना व अज़मी का सबूत है। तरावीह मुसलमानों के अपने ईमान के लिए लगना व अज़मी का सबूत है।
ये नमाज़ें मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाती हैं और एक इज्तिमाई इबादत का माहौल पैदा करती हैं। खासतौर पर रात के वक्त लंबे अरसे तक नमाज में खड़े रहने के लिए जिस्मानी और ज़हनी बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। यह एक ऐसा अमल है जो सब्र और इस्तिकामत की तालीम देता है। इबादत का यह अमल अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब की तलब में मुसलमानों की अपनी राहत और आसानी को कुर्बान करने के रज़ामंदी को जाहिर करता है। यहाँ की रूहानियत रफ़िया और अल्लाह के करीब होने की कोशिश का एक अहम हिस्सा है। तरावीह के रूहानी फ़ायदे बेशुमार और गहरे हैं। यह मुसलमानों के लिए गहरे गौर व फिक्र, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगने और अल्लाह से दिल की दाएं करने का वक्त है। नमाज में लंबे अरसे तक खड़े रहने, रुकू और सजदे करने से अल्लाह ताला पर आजिज़ यावर इन्हिसार का एहसास पैदा होता है। कुरान पाक की तिलावत खास तौर पर रात के पुरस्कूना वक़ात में दिल पर सुकून और तब्दीली का असर डालती है। यह मुसलमानों को अली पैगाम से गहरे मानी में जुड़ने, अल्लाह के कलाम में सुकून, रहनुमाई और इल्हाम तलाश करने की इजाज़त देता है। मजीद बराम तरावीह का इज्तिमाई पहलू मुसलमानों में इत्तेहाद और भाईचारे का एहसास पैदा करता है। जमात के साथ मिलकर नमाज पढ़ने से ईमान के बंध मजबूत होते हैं और मुसलमानों को याद दिलाता है कहो हाँ एक बड़े मकसद की तरफ कोशां एक बड़े गिरोह का हिस्सा हैं। तरावीह आम तौर पर दूर का तियान माज के चक्कर में अदा की जाती है, जो रमजान के मुकद्दस महीने में खास तौर पर अहम है। हर सीट के दरमियान मुख्तसर वक्फा होता है ताकि नमाजी ताज हदम हो सकें और अगली रकात के लिए तैयार हो सकें। रकात की सही तादाद इलाकाई तरीकों के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ जगहों पर 8 रकात पढ़ी जाती हैं, जबकि देगर में 20। लेकिन सबसे आम 20 रकात पढ़ना जो ज़्यादातर मसाजिद में देखा जाता है। सबसे पहले अपने दिल में तरावीह की नमाज अदा करने का खुलूस नीयत करें, क्योंकि नीयत के बगैर कोई भी इबादत मुकम्मल नहीं होती। ये किसी भी इबादत की बुनियाद है और इससे आपके नमाज में खुशू पैदा होता है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर नमाज का आगाज करें, जो नमाज के शुरुआत का ऐलान है। फिर सूरह फातिहा कुरान पाक का पहला बाब पढ़ें, जो हर नमाज का लाजमी हिस्सा है, और उसके बाद कुरान पाक की कोई भी दूसरी सूरत या पढ़ें जो आप चाहें, ताकि आपकी नमाज मुकम्मल हो। तिलावत के बाद रुकू और सजदा करें, जैसा कि आप आम नमाज में करते हैं। यह नमाज के अहम अरकान हैं। दूसरी रकात के लिए तिलावत, रुकू और सजदे के मराहिल को दोहराएं ताकि आपकी नमाज मुकम्मल हो। एक बार जब आप दो रकात मुकम्मल कर लें, तो अगले सीट को शुरू करने से पहले बैठकर थोड़ा सा वक्त फैलें ताकि आप ताज हदमा सकें। आखिर में मतलूब तादाद में रकात मुकम्मल करने के बाद 3 रकात तरकान नमाज के साथ नमाज का अख्तिताम करें, जो तरावीह का लाजमी हिस्सा है। जबकि तरावीह के बुनियादी असूल मुस्तक़िल रहते हैं, दुनिया भर में इस नमाज से वाबस्ता हम तनों सकाफती तरीके और रवायात हैं। कुछ इलाकों में इमाम के लिए तरावीह के दौरान पूरे कुरान पाक को याद से पढ़ने का रिवाज है, जो जमात को अपनी खूबसूरत तिलावत से मशहूर कर देता है। दूसरी सी सकाफतों में तरावीह खानदानों और बरादरियों के इकट्ठे होने, हल्के फल्के खानों के साथ अपने रोजे खोलने और नमाज के सीटों के दरमियान रूहानी गुफ्तगू में मशगूल होने का वक्त है। तरावीह के दौरान माहौल कसर खुशगवार और मसरत आमीज होता है, जो रमजान के जज्बे की अक्कासी करता है। यह मुतनवा तरीके इस्लामी रवायात की खूबसूरत और अफजूदगी को उजागर करते हैं। ये जाहिर करते हैं कि कसरत मुख्तलिफ थकाफती पस मंजर के मुसलमान अपने अपने मनफरद अंदाज में इबादत के इस खास अमल को अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस्लामी तारीख के दौरान उलमा ने तरावीह की अहमियत और फजाइल पर जोर दिया है। इस्लाम के एक मशहूर आलिम इमाम नवीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि तरावीह की नमाज मर्दों और औरतों के लिए एक मुक़द्दस है, एक मुस्तहसन अमल है। एक और मुमताज आलिम इमाम बन कीमाल ज़ीहर रहमतुल्लाह अलैह ने तरावीह को बख्श, रहमत और जहन्नम की आग से हिफाजत का जरिया करार दिया है। ये इल्मी आरा इस्लामी रवायत में तरावीह की अहमियत को वाज़ह करती हैं और मुसलमानों को रमजान अल मुबारक के दौरान बाबरकत मौके से फ़ायदा उठाने की तरगीब देती हैं।
तरावीह के खूबसूरत तरीन पहलुओं में से एक वह इज्तिमाई जज्ब है जो यह मुसलमानों में पैदा करता है। अपने पस मंजर, नस्लिया समाजी हैसियत से कतई नजर, कंधे से कंधा मिलाकर नमाज में खड़े होकर मुसलमानों को अपने मुश्तरक ईमान और अपनी मुश्तरक इंसानियत की याद दिलाता है। कुरान पाक या इज्तिमाई तिलावत, नमाज की हम आहंग हरकत और रूहानी अकीदत का मुश्तरक तजुर्बहात हादा और ताल्लुक का एक ताकतवर एहसास पैदा करता है। तरावीह महज़ाए का अफरादी इबादत से बढ़कर बन जाती है। यह ईमान के इज्तिमाई अज़हार में तब्दील हो जाती है जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भाईचारे और भाई के बंधन को मजबूत करती है। तरावीह रमज़ान अल मुबारक के दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक कीमती तोहफा है। यह रूहानियत जदीद, बढ़ती हुई अकीदा और अपने खालिक से कुर्बत हासिल करने का वक्त है। कुरान पाक की तिलावत, लंबी नमाज़ों और इज्तिमाई माहौल के जरिए तरावीह मुसलमानों को ईमान की तब्दीली की ताकत का तजुर्बा करने का एक मुनफरद मौके फराहम करती है। जैसा कि हम इस मकसद समझने से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आइए हम तरावीह की बरकतों को अपनाएं, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें और इसके साथ आने वाले सुकून, इत्मीनान और रूहानी रोशनी का तजुर्बा करें। अल्लाह ताला हमें तरावीह व अपने रमजान के सफर का एक लाज़मी हिस्सा बनाने की ताकतवर अज़्मा अता फरमाए, जिससे हमें इस दुनिया और आखिरत में इसके बेशुमार अजर हासिल हों।